हमने 3 वोल्ट तो आपके मुंह पे ही रख दिए थे, 6 वोल्ट तो 6 वोल्ट तो 4 वोल्ट तो हमने आपके मुंह पे पैदा कर दिए थे, आपकी जबान में पैदा कर दिए योग के द्वारा। मुंह में हमने, आप अगर आपके व्रत खत्म हो जाए तो आप प्रयोग करना, जाके 2 सेल लगाना और 2 सेल लगा करके नीचे एक तार लगाना और ऊपर का तार बल्ब पे लगाना और एक तार अपने मुंह पे लगाना और एक बल्ब पे लगा देना, बल्ब जल जाएगा। आप जला के देख लेना। आप एक तार नीचे सेल पे लगाना है, नीचे वाले सेल पर, नीचे की तरफ, और एक तार ऊपर नहीं लगाना है उस पे। एक तार को लेकर के बल्ब पे लगाइए और दूसरा अपने एक छोर अपने मुंह पे लगाइए, एक बल्ब पे लगाइए, बल्ब जलेगा। ऊर्जा हमारे अंदर है। तो कैसे ऊर्जा पैदा हुई? ये ऊर्जा पैदा करने के तरीके हैं। ये तो ऊर्जा मुंह में पैदा करने के तरीके थे, लेकिन जब हमें सेल्स से खोलना है तो हमें सारी ऊर्जा उठा करके, सारी शक्ति उठा करके ऊपर कलेक्ट करना पड़ेगी। और यहां जैसे ही कलेक्ट होती है 23 अरब सेल्स खोपड़ी में विराजित हैं। कितने? 23 अरब। और मालूम है, लोग पढ़ते नहीं है, अध्ययनशील नहीं है, ध्यान नहीं करते, व्रत आदि नहीं रखते, ब्रह्मचर्य व्रत आदि नहीं रखते, ये प्रोसेस नहीं करते। इनके सेल्स 23 अरब में से 1 लाख भी नहीं खुल पाते। 23 अरब में से 1 लाख सेल्स भी चार्ज नहीं हो पाते। आपने अगर IAS और बढ़िया डिग्री प्राप्त की हो, आप बहुत माइंडेड हो, आप साइंटिस्ट हो, तब भी आपके लाख सेल्स खुले नहीं हो सकते। अब विचार करिए, ये सेल्स खुलेंगे तब ज्ञान कितना होगा। कहां लगते हैं वैज्ञानिक और कहां लगते हैं अन्य लोग। जब जैन साधु के सामने बैठते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि क्या ज्ञान है, वरना बातें करने से क्या है, इधर उधर की बातें करने से कोई व्यक्ति ज्ञानी थोड़ी हो जाता है। ज्ञानी तो तब होता है जब वो अपने अंदर की जो चीज दिखाई नहीं देती उसको सामने दिखा देता है, वो ज्ञानी कहलाता है। बेज्ञानी क्या, इधर से मिलाई, इसमें मिलाई, इसमें मिलाया, इसमें मिलाया, कोई चीज पैदा कर दी, ये कोई ज्ञान है? ये तो एक प्रोसेस है, तरीका है। ज्ञान तो वो है जो दिखाई नहीं देता है, हम दुनिया को उसे दिखा दें, ज्ञान उसे कहते हैं। लेकिन कोई इंजीनियरिंग कर लेता है, किसी ने साइंस से पढ़ ली, किसी ने कॉमर्स से पढ़ ली, किसी ने MSc कर ली, और ऐसी करके अपनी जिंदगी निकाल के निकल जाते हैं। उन्हें ये मालूम ही नहीं चलता हम कितनी ऊर्जा से भरे थे और कितनी ऊर्जा रोज कलेक्ट करके कितने सेल्स खोल सकते थे। जो व्यक्ति 20% सेल्स को चार्ज कर लेता है वो व्यक्ति शुद्ध ज्ञान के अंतिम चरम सीमा पे पहुंच जाता है। जो व्यक्ति 20 से 40 तक सेल्स को चार्ज कर लेता है वो व्यक्ति अवधिक ज्ञान पे पहुंच जाता है, और जो व्यक्ति 40 से 60 तक पहुंच जाता है, 70 तक पहुंच जाता है, वो मना परिय ज्ञान तक पहुंच जाता है। और जो व्यक्ति पूरे सेल्स चार्ज कर लेता है वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। प्रोसेस ब्रह्मचर्य ही है। यहीं से सेल्स चार्ज होंगी, वरना डिस्चार्ज होंगे। जितने चार्ज हैं उतने डिस्चार्ज होते जाएंगे। विचार करिए, जब हम 20 साल के थे, 25 साल के थे, हमारी नॉलेज कितनी तेज थी, कितने शार्प थे, और अब 50 के हुए तो नॉलेज घटी है कि बढ़ी है? घटी क्यों? उम्र बढ़ी और ब्रेन पावर घटी। ब्रेन पावर बढ़ना चाहिए। हम बता सकते हैं जो हमें 25 साल में ज्ञान था आज ज्यादा है, आज दुगना नहीं है, तिगना है, चौगना है। तो बताइए ब्रेन पावर बढ़ा कि घटा? बढ़ाने के तरीके अलग हैं और घटाने के तरीके अलग हैं। हम डैमेज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, और चार्ज करके पावरफुल भी बन सकते हैं। मेरे हाथ में द्रव्य शक्ति और भाव शक्ति। द्रव्य शक्ति शारीरिक होती है, भाव शक्ति आत्मिक हुआ करती है। व्यंतर आ जाए, देव आ जाए और वो व्यक्ति घबराए नहीं, इसका मतलब है भाव शक्ति मजबूत है। जरा कुत्ता भौंक दे और तुम भागो
तो तुम्हारी भाव शक्ति में दम ही क्या है? हम अच्छे अच्छे देव से नहीं घबराए, कुत्ते से क्या घबराए? तो विचार करिए, ये भाव शक्ति है। जंगल में बैठे मुनि महाराज, और मुनि महाराज को छोड़ने के लिए एक श्रावक गया, बहुत अट्टा कट्टा था, रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया, श्रावक घबराने लगा, महाराज डर लगने लगा। महाराज आराम से बैठे थे। एक में भाव शक्ति थी और एक के पास द्रव्य शक्ति थी। साधु के पास भाव शक्ति मजबूत है। द्रव्य से कमजोर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव से मजबूत होना चाहिए, और भाव से ताकतवर है तो हमें होना चाहिए। और भाव से मजबूत होने के लिए हमें अकेले होना बहुत जरूरी है। आप साथ में रहें, क्योंकि आप कमजोर हैं, लेकिन ताकतवर भी बने, कुछ समय अकेले भी रहें, ताकतवर भी बनने का प्रयास करें। जब एक कुंवारे व्यक्ति से पूछा, एक कुंवारे व्यक्ति से एक व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे पास, एक शादीशुदा ने कहा, तुम्हारे पास दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। शादीशुदा के पास दर्द को बांटने वाला था। उसने कुंवारे से कहा, तुम कितने दुखी हो कि तुम्हारे पास दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। वो तत्काल बोला, हमें दर्द ही काय का है, पीड़ा हो तो बटाने वाला चाहिए, हमें तो कोई पीड़ा ही नहीं। हमें काय का दर्द, हमें काय की पीड़ा है, हमें काय का दुख है? दुख तो तब होगा जब दुख वाला हो, दुख वाला नहीं है तो हमें दुख काय का? लड़की ने लड़के से कहा, जब वो देखने के लिए गया तो लड़की ने उसे अपनी बातों से रिझाया और बोली, आप चिंता मत करो, हम आपके सारे दुख दर्द बांट लेंगे। किसने कहा? लड़की ने। लड़के ने नहीं कहा, लड़की ने कहा, हम तुम्हारे सारे दुख दर्द बांट लेंगे। तो बोला, दुख दर्द तो है ही नहीं मुझे। नहीं, बोले अभी नहीं, शादी के बाद की बात कर रही हूं, अभी तो नहीं है, हमें मालूम है, लेकिन इसके बाद तो होना है, होना है, फिर रोना है, और दुख तो होना ही। इसलिए दुख कब होंगे? जब हम दो होंगे तब ही दुख होंगे। अकेले में किसी को दुख है ही नहीं। काय का दुख? जब व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचा, और स्वर्ग में पहुंच करके जब उसने दरवाजा खुलवाया तो सामने द्वारपाल बैठा हुआ था। तो भाई साहब कैसे आए? बोले मर के आए हैं नीचे से। बोले मर के तो आए हो, लेकिन क्या करना है? बोले स्वर्ग में जाना है, द्वार खोलो। तो उन्होंने जैसे ही देखा तो उन्होंने कहा, आप कैसे आए ये तो बताओ, क्या करके आए हो वहां? बोले हमने 100 पंचकल्याण कराए, हम तो पंडित हैं, विद्वान हैं, खूब प्रवचन किया हमने। बोले बैठ जाओ, वहां तुम्हारे लिए अंदर जगह नहीं है, हमें मालूम है तुमने पंचकल्याण काय के लिए कराए थे, तुमने प्रवचन किन के लिए करे थे? दूसरों के लिए तो बहुत सारे प्रवचन किए, खुद के लिए कुछ किए कि नहीं? बैठ जाओ वहां। बैठ गया। बोले आप खेलो, अब हमें कराएगा अंदर। लाइन लगी थी, दूसरा आया, भाई साहब आप कहां से आए हो? बोले भिंड से आए। बोले भिंड से तो आए हो, कहां से आए हो? बोले वो नहीं है, वो नई आबादी में गली नंबर 2। वही वो हम पूजन करते थे परेड मंदिर में, राजू भैया। हाँ हाँ जान गए, जान। आओ तुम आए हो, चलो चलो अंदर आओ। बड़ा दुखी थे, चलो भाई अंदर आओ। बोले तुमने शादी की थी? बोले हाँ की तो थी। बोले जल्दी ही शादी हो गई थी? हाँ। बोले चलो। दूसरा यानी उसको उसने कहा, शादीशुदा व्यक्ति बहुत दुखी रहा होगा, आओ अब तो कम से कम स्वर्ग में रहे, आराम से तो रहे, इतने दिन उसने दुख में बिताए, अब तो आनंद में रहे। तो उसने उसे अंदर कर दिया। दूसरा पहुंचा, तुम कहां से आए हो? बोले हम किले से आए हैं। तुम भी भिंड से ही आए? बोले हाँ हम भी भिंड से ही आए। और तुमने शादी की? एक नहीं 2 की। चल बात। बोले जब आपने एक वाले को अंदर कर दिया तो हमने तो बहुत सारे दुख झेले होंगे, हमें तो डबल दुख हुए हैं, तो हमें तो जल्दी करेगा। उसने तो अपना अंदाज ठोक दिया। मैं एक को कहा, 2 को जल्दी जाओ, जल्दी हो जाएंगे। मैं 2 की थी, चल बात। बोले क्यों?
बोले एक में समझ में नहीं आई थी। जो दूसरी करने चले, आदमी को एक भी समझ में आ जाती, तेरी समझ में नहीं आई, तुम स्वर्ग में जाने लायक नहीं, बैठो वहीं। तो कहने का मतलब स्वर्ग में हर आदमी नहीं जाता। जो व्यक्ति अप्सराओं को त्याग देता है उसे वहां 32 अप्सराएं मिलती हैं। यहां कितनी त्यागी? एक। वहां कितनी मिलेंगी? कम से कम, अब ज्यादा से ज्यादा नहीं बता रहे, नहीं ज्यादा की बताओ, ज्यादा की तो कोई गिनती ही नहीं है। वहां एक सौदर इंद्र के अंडर में 40 नील होती हैं। 40 नील मायने रखती हैं। इतनी सारी देवियों को क्या करता होगा? जब चलता है तो ठाठ से वे पीछे चलती हैं। तो कहने का मतलब जो देवियों के चक्कर में नहीं आते उनको वहां 32 देवियां मिलती हैं। बोलो एक में निपटना है कि 32 में? बोले हम तो निपट गए। ध्यान रहे वहां 32 मिलती हैं। कभी कभी किसी ने एक प्रश्न किया था कि महाराज आप ये बताओ, एक आदमी 2 या 3 या 4 या 5 शादी कर सकता है, तो क्या एक महिला 4-5 शादी नहीं कर सकती? तो हमने कहा नहीं, नहीं कर सकती। पुरुषों को ये अनुमति है। ये तो गलत है, भेदभाव है। नहीं नहीं, भेदभाव नहीं है। आप बात समझिए, एक चक्रवर्ती 96,000 रानियां रख सकता है, लेकिन एक रानी 2 चक्रवर्ती नहीं रख सकती। एक रानी के 2 चक्रवर्ती नहीं हो सकते, लेकिन एक चक्रवर्ती की 96,000 रानी हो सकती है। एक तीर्थंकर की 96,000 रानी हो सकती है, लेकिन एक रानी के 2 तीर्थंकर नहीं हो सकते। एक भरत क्षेत्र का, एक ऐरावत क्षेत्र का। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब फिर जब हम चिंतन करेंगे और फिर आपको हम समझाएंगे, तब समझाना होगा, तब समझा देंगे। लेकिन अभी तो इतना समझिए कि हमें ब्रह्मचर्य व्रत अपनी शक्ति के अनुसार रखना ही चाहिए। हम अगर अकेले नहीं रह सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो अकेले रह सकते हो। पर्व के दिनों में अकेले रह सकते हो, पर्युषण के दिनों में अकेले रह सकते हो, और अकेले रहना सीखो। इसीलिए अष्टमी चतुर्दशी आती है। अकेले रहना सीखो, और अकेले रहना सीख जाओगे तो कम से कम शक्ति से भरना भी सीख जाओगे, वरना कमजोर होके मर जाओगे। IQ ऐसा ही रखा रह जाएगा और ये सेल्स हमारे डिस्चार्ज और डैमेज होकर के चले जाएंगे। खोपड़ी जल जाएगी, सेल्स भी जल जाएंगे। पता चलेगा कि तुम चार्ज नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हें चार्ज करना नहीं आता। मोबाइल को तो चार्ज कर ले, तो कहाँ लगा करके? स्विच में लगा करके। अब ये करो चार्ज, कहाँ लगा करके करोगे? लगाओ, कहाँ लगाओगे? चार्जर है कि नहीं? तो चार्जर हो तब तो लगाएं। अभी तो चार्जर ही नहीं है। चार्जर क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत, ये चार्जर है। और जैसे ही तुमने इस चार्जर में यहां के वायर टच किए, फटाक से चार्ज होते हैं। और समझिए, अगर हमने 20% 40% चार्ज कर लिए, क्या आनंद आना है। अभी अवधिक ज्ञान हो जाना है। पंचम काल में भी अवधिक ज्ञान हो सकता है। ऐसा नहीं है पंचम काल में अवधिक ज्ञान नहीं हो सकता, मना पर्याय ज्ञान नहीं हो सकता, सर्वावधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान नहीं हो सकता, और मना पर्याय ज्ञान नहीं हो सकता, केवल ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन अवधिक ज्ञान तो हो सकता है, देशावधि ज्ञान हो सकता है। और हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में 21,000 वर्ष में पंचम काल में ऐसा नहीं है 123 लोग, नहीं 21 लोग, 21,000 वर्ष में 21 लोग अवधिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे। अब 21 लोग कौन होंगे ये फाइनल नहीं हुआ है। 21 लोग अवधिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इसलिए फाइनल हो गया है। जब 21 लोग प्राप्त करेंगे तो करेंगे,
तो हो सकता है मेरा ही नंबर उसमें हो, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ऊर्जा धीरे धीरे कलेक्ट करना। आज इतनी ऊर्जा भरी, आज 1 वोल्ट की भरी, कल 5 वोल्ट की भरी, परसों 10 वोल्ट की भरी, ऐसे भरते 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 एक दिन हमारी ऊर्जा भी तेज हो जाती है। मुनि महाराज यही करते हैं, ऊर्जा को धीरे धीरे कलेक्ट करते जाते हैं, कलेक्ट करते जाते हैं, कलेक्ट करते जाते हैं। एक दिन वो होता है, भगवान महावीर ने मुनि दीक्षा धारण की 30 वर्ष की उम्र में, 12 साल तक ऊर्जा भरती रही, भरते रहे, रोज भरते रहे, रोज ध्यान करते रहे, रोज सेल्स को चार्ज करते रहे। मना परिय ज्ञान तत्काल हो गया, मना परिय ज्ञान होने के बाद भी वे ऊर्जा निरंतर भरते ही रहे। और एक दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या आई, वैशाख शुक्ला दशमी आई और उन्होंने विस्फोट कर दिया, क्योंकि ऊर्जा एकदम कलेक्ट हो गई। कलेक्ट होकर के जब विस्फोट हुई, सारे घातिया कर्म एक तरफ दिखाई दिए, खटाक से केवल ज्ञान हुआ। किसने किया? व्रत ने, संयम ने। इसलिए हमें संयम धारण करना चाहिए। एक मानव जीवन है, मनुष्य ही है जो अपने सारे सेल्स को चार्ज कर सकता है, वरना कोई भी खोपड़ी ऐसी नहीं है जो सारे सेल्स को चार्ज कर सके। यहां तक महिलाएं भी अपने सेल्स को अगर चार्ज करें तो इनके तो 19 अरब होते हैं और मानव के 23 अरब होते हैं। मानव के पास 4 अरब सेल्स ज्यादा हैं और 4 अरब सेल्स की यह पहचान है कि महिला अगर पूरी ताकत लगा देगी, पूरा ध्यान लगा देगी, पूरा संयम धारण करके पूरी ताकत लगा देगी, तो 11 अंग का ज्ञान होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। और मानव पूरी ताकत लगा देगा तो 12 अंग का ज्ञान होगा, पूरा ज्ञान होगा। एक अंग कम रह जाएगा। 4 अरब सेल्स कम होने के कारण एक अंग का ज्ञान कम होगा, और जब तक 12 अंग का ज्ञान नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए मना कर दिया कि महिलाओं को केवल ज्ञान नहीं होता है। उसका कारण कि 4 अरब सेल्स कम है। ये सेल्स से ही पता चलता है। आप इस उंगली में देख रहे हैं, इस उंगली में जरा सी सुई लगने पर हमारा फौरन मस्तिष्क का सेल्स ज्ञान कर लेता है कि सुई लगी है। ये उंगली नहीं बताती जाकर के, ये सेल्स यहां जो टच हैं, ये सेल्स पता कर लेते हैं कहां पीड़ा हुई।